क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ ओ ए एंड बी आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ओ बी फाइंड M1 M2। अच्छा, सबसे पहले आप ओ ए बी को लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। M1 मिड पॉइंट है आपके पास ए बी का और M2 मिड पॉइंट है आपके पास ओ बी का, और फिर हम M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। बाय डिस्टेंस फार्मूला M1 M2 फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ओ था ओरिजिन 0 0, सेकेंड आपके पास था A30। मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर Y0 होता है, उसको प्लॉट कर लिया, और बी आपके पास जो है वो 3 5 है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। M1 जो है वो मिड पॉइंट था AB का, और M2 जो है वो OB का था, ये हमारे पास गिवन था, हमने कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर लिए हैं, और हमने OAB को x1 y1, B A को x2 y2 एंड B को x3 y3 कह दिया है। M1 मिड पॉइंट AB का, और M2 आपके पास मिड पॉइंट जो है वो OB का है, ठीक है। अच्छा, M1 मिड पॉइंट है आपके पास AB का, तो मिड पॉइंट के फार्मूले से मैंने M1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं जो 3 और 5/2 आए हैं। इसी तरह मिड पॉइंट के फार्मूले से हमने M2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो वो आपके पास आ गए हैं 3/2 एंड 5/2। अब हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला M1 और M2 फाइंड करना है। ये बाय डिस्टेंस फार्मूला आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है। 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और -3/2 का स्क्वायर 9/4 आ जाएगा, और 9/4 इज़ 3/2। तो ये M1 M2 का डिस्टेंस आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे कह रहा है शो करें कि डायग्राम्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A B C एंड D बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट ये होता है कि आपके पास लाइन सेगमेंट को अगर कोई बाइसेक्ट कर रहा है तो आपके पास वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ABCD हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 कह दिया है। फिर हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, A12 है, फर्स्ट में लाई करेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। B आपके पास 4 2 है, x4 है और y2 है, तो मैंने B को शो कर दिया है। C -1 -3 है, तो ये आपके पास थर्ड में बनेगा, -1 -3। D -4 -3 है, तो ये भी आपके पास थर्ड में बनेगा, ठीक है। ये आपके पास पैरेललोग्राम बन गया है, डायगोनल मैंने शो कर दिए AC एंड BD, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ABCD पैरेललोग्राम है, और टू शो डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। डायग्राम में अगर आप देखिए तो O जो है वो मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, AC एंड BD का, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स O के यूजिंग AC डायगोनल, ठीक है। तो O मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का हमने फार्मूला यूज़ कर लिया है, और हमने फार्मूले से जब फाइंड किया तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 0 एंड -1/2, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करूँगी O की यूजिंग डायगोनल BD, तो वो मेरे पास आ गए हैं बाय फार्मूला 0 एंड -1/2। अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A यूजिंग डायगोनल AC एंड BD दोनों आपके पास सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास, लास्ट के आपके पास P Q एंड R गिवन है। शो करें लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR QR इज हाफ P। सबसे पहले P Q एंड R को मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने P4 6 था फर्स्ट में, आपके पास Q जो था -2 -4 थर्ड में लाई करेगा, और R -A2 ये आपके पास सेकंड में लाई करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी प्लॉटिंग करनी है, ना आपका स्केल बहुत बड़ा हो ना आपका स्केल बहुत छोटा हो, ठीक है। वो आपने x एंड y की वैल्यूज़ को देखते हुए बनाना है। अच्छा, उसने आपसे कहा था कि शो करें कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR एंड QR। तो PR का जो मिड पॉइंट है वो मैंने S ले लिया है, ठीक है। और Q का जो है या QR का जो मिड पॉइंट है वो मैंने लेके उसको मैंने T का नाम दे दिया, ठीक है। हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो ST है, ठीक है। वो उसने कहा था कि वो हाफ PQ के इक्वल होगी, ठीक है। तो मैं करूँगी क्या, सबसे पहले मैं निकालूंगी S एंड T के कोऑर्डिनेट्स। S जो है मिड पॉइंट है PR का, ठीक है, और T जो है वो मिड पॉइंट है RQ का। तो मिड पॉइंट के फार्मूले से मैंने S के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड किए, वो -2 एंड 4 आ गए। फिर मैंने T के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, मिड पॉइंट के फार्मूले से वो मेरे पास आ गए -5 एंड -1। फिर ST डिस्टेंस हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला हमने फाइंड करना है, वो √34 आ गया। और फिर PQ डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया है, तो वो मेरे पास आ गया है 2 √34। शो हमने करना था कि ST जो है वो हाफ PQ है, ठीक है। तो आप ये देखिए ST मेरे पास आया क्या था, ST मेरे पास √34 था, ठीक है। अगर मैं 2 को बोथ साइड्स पे डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो नोटिस करें √34 किसकी वैल्यू थी, वो तो हमारे पास ST की वैल्यू थी। इसका मतलब है कि हमारे पास ST जो है वो हाफ PQ के इक्वल आ गया है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड।